बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको स्पाइसी वे किचन में। बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बाजू का ऑपरेशन हुआ हुआ था और बहुत मुश्किल से घर के काम ही मैनेज कर रही थी। लेकिन अब रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका हुआ है तो मैंने कहा चलें मैं भी कुछ अपनी वीडियोस जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहली वीडियो मैं अपलोड करने लगी हूँ, ये है जी चना चाट है, खट्टी मीठी चना चाट है। बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और मेरे चैनल को स्पाइसी वे किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने 2 कप चने जो हैं वो सारी रात भिगो के उसके बाद सुबह जो है उनका पानी निथार के मैंने ताज़ा पानी डाल के और उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून सोडा डाल के और उसको 10 मिनट के लिए मैंने कुकर में गलाया। तो चने बहुत ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए किस तरह, इसी तरह ही सॉफ़्ट चने होने चाहिए। चने जो चाट के लिए जो चने होते हैं वो ज़रा सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं वो बॉईल करके उनको पहले काट लिया था। उसके बाद मैंने उनको बॉईल कर लिया था, इस तरह शेप बड़ी अच्छी आती है। उसके बाद मैंने ये 1 कप लोबिया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। बहुत सॉफ्ट तरीके से इसको तैयार किया हुआ है ताकि अच्छे से चाट का जो है वो टेस्ट दोबारा हो सके। मसाले डालेंगे, 2 टीस्पून मैंने चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून लाल मिर्च है, क्योंकि खट्टी मीठी चाट है और स्पाइसी भी है तो इसलिए मिर्चें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, इसे मैंने ड्राई रोस्ट करके उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था, वो डाल दें। इसी तरह 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट करके और फिर मैंने इसे ग्राइंडर में इसको हल्का सा दरदरा सा कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी सी, बहुत मज़ेदार सी ये चाट बनती है, रोज़ों में ज़रूर बनाइएगा। लेमन जूस डालेंगे, हाफ़ लेमन मैंने लिया है। ये लेमन जो है आप फ्रेश ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास बॉटल वाला है तो वो आप टेबलस्पून डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ़्रेश लेमन का इस्तेमाल किया है। इससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है और खुशबू भी बड़ी अच्छी हो जाती है चाट की। तो ये मैंने इसके अंदर सारा जो है लेमन डाल दिया, स्क्वीज़ कर दिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर हैं। मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसके बीज मैंने निकाल दिए थे। बीज निकाल के छोटा-छोटा काट लिया है। 2 टेबलस्पून पुदीना है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, रेड अनियन है, ये चाट के लिए इस्तेमाल होता है, और 1 हरी मिर्च है। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर दें चाट के अंदर और डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें। रोज़ों में हर घर में चाट बनती है। उम्मीद है आप भी इसको ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको ये चाट ज़रूर पसंद आएगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अभी से जो है ना, मैं अभी इसको बना रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी रोज़ा है तो मैं इसको टेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत मज़ेदार चाट बनती है। इसके बाद ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। ये मैं ख़ुद घर में तैयार करती हूँ। ये आपने 1 प्याली भर के डाल देनी है या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देनी है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है इमली की चटनी तो आप ज़्यादा इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। एंड में ये ज़बरदस्त सा एक इंग्रेडिएंट है, वो है केचप। आपने 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर केचप ऐड कर देना है और इसको भी मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। केचप से चाट का टेस्ट ज़बरदस्त आ जाता है, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने मार्केट से चाट मंगवाई हुई है। पापड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर डालिएगा, पापड़ी भी डाल के इसके अंदर सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये चाट बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल दोबारा से ग्रो हो सके। और मैं दोबारा से इस वर्क को शुरू किया है तो इंशाल्लाह ताला मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। तो आप लोग ज़रूर मेरे इस छोटी सी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।